गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 5th इंग्लिश का चैप्टर है फ्लाइंग टुगेदर, इसको पढ़ेंगे। व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स योर पेरेंट्स एंड टीचर टेल यू टू डू ऑन टाइम? गेट अप इन द मॉर्निंग, डू द होमवर्क, पैक योर स्कूल बैग। क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके पेरेंट और आपके टीचर आपको करने को बोलते हैं? जैसे गेट अप इन द मॉर्निंग, सुबह को जल्दी उठना, डू द होमवर्क, अपना होमवर्क कीजिए, और पैक योर स्कूल बैग, अपना स्कूल बैग पैक कीजिए। व्हाट हैपेंड व्हेन यू डिड नॉट डू एज दे आस्क यू टू डू? क्या होता है जब आप ऐसा नहीं करते, जब आप उनका कहना नहीं मानते हो, जब आप अपने बड़ों का कहना नहीं मानते हो, तब क्या हो सकता है? उसी के ऊपर ये कहानी है। Deep in a forest stood a very tall tree. Its leafy branches spread out like strong arms. This tree was the home of a flock of wild geese. They felt safe there. One of the geese was a wise old bird. एक बार एक जंगल में एक बहुत बड़ा पेड़ था। उसकी बहुत बड़ी ब्रांचेस थी, जैसे कि एक स्ट्रॉन्ग आर्म, जैसे कि उसकी मजबूत भुजाओं की तरह। उसी पेड़ पर बहुत सारे वाइल्ड गीज का एक ग्रुप रहता था। वाइल्ड गीज मतलब जो जंगली हंस होते हैं, उनका एक ग्रुप रहता था। वे वहाँ पे सेफ थे। उनमें से एक जो गीज था वो बहुत ही ज़्यादा वाइज मतलब इंटेलिजेंट था। He noticed a small creeper at the foot of the tree. He spoke to the other birds about it. एक दिन जो उनका बुद्धिमान, जो उनका इंटेलिजेंट गीज था, जो सबसे इंटेलिजेंट हंस था, उसने एक स्मॉल क्रीपर देखा पेड़ के नीचे। क्रीपर मतलब एक बेल देखी। He spoke to the other birds about it. उसके बारे में दूसरे बर्ड्स को बताया। Do you see that creeper? He said to them. Let us destroy it. Why must we destroy it? Asked the geese in surprise. It is so small. What harm can it do? My friends, replied the wise old bird, that little creeper will soon grow. As it creeps up this tree, it will become thick and strong. उस वाइज गीज ने कहा, जो इंटेलिजेंट गीज था, उसने कहा, देखो उस क्रीपर को देखो, ये हमें इसे ख़त्म कर देना चाहिए। तो दूसरे जो गीज थे उन्होंने कहा, हमें इसको क्यों निकालना चाहिए, क्यों ख़त्म कर देना चाहिए? तो बहुत छोटा है, ये हमें क्या नुकसान पहुंचाएगा? उस वाइज ओल्ड बर्ड ने कहा, उस इंटेलिजेंट, जो उनका बुद्धिमान, जो उनका सबसे बूढ़ा पक्षी था, उसने कहा, ये छोटा जो क्रीपर है, जो छोटी बेल है, एक दिन बड़ी हो जाएगी और इस पूरे पेड़ पर चढ़ जाएगी और ये मजबूत और ताकतवर हो जाएगी। व्हाट ऑफ दैट? उससे क्या होगा? आस्क्ड द गीज, गीज ने कहा, व्हाट हार्म कैन ए क्रीपर डू अस? ये हमें क्या नुकसान पहुंचा सकती है? डोंट यू सी? रिप्लाइड द वाइज बर्ड, उस बुद्धिमान बर्ड ने कहा, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? विद द हेल्प ऑफ दैट क्रीपर इट विल बी पॉसिबल फॉर समवन टू क्लाइम द ट्री। अ हंटर कैन कम अप एंड किल अस ऑल। एक दिन जब ये बड़ी हो जाएंगी, मजबूत हो जाएगी, कोई भी पेड़ के ऊपर चढ़ के आ सकता है, या कोई शिकारी भी पेड़ के ऊपर चढ़ के आ सकता है। Well, there is no hurry, they replied. The creeper is very small, it would be a pity to destroy it now. अरे अब इतनी भी जल्दी क्या है? अभी तो क्रीपर बहुत छोटा है और अभी हमें इसको खत्म नहीं करना चाहिए। जो पक्षी थे उन्होंने कहा, अभी तो बहुत छोटा है, अभी हमें इसे खत्म नहीं करना चाहिए। Destroy the creeper while it is still young, the old bird advised. Now it is tender and you can cut it easily. Later it will become hard and you will not be able to cut it. उस बूढ़े गीज ने कहा, जो वाइज उनका बूढ़ा गीज था, उसने कहा, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि अभी ये कमज़ोर है, पतला है, तो अभी इसको हम ख़त्म कर देते हैं। कल ये मजबूत हो जाएगा तो हम इसको कट नहीं कर पाएंगे। We will see, answered the birds, but they did not destroy the creeper. They forgot the wise old bird advice. As the creeper grew, it began winding its way up the tree. और उन्होंने कहा, ठीक है, हम देख लेंगे। उसके बाद में उसको भूल गए और उस बूढ़े गीज की सलाह को भूल गए और वो क्रीपर बढ़ता गया। Stronger and stronger it became until it was as strong as a thick rope. One morning when the geese had gone out in search of food, a hunter came to the forest. So this is where the wild geese live, he said to himself. When they come back in the evening, I shall catch them.
स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर, वो और मजबूत होता गया। और एक दिन वहाँ पे जब वो गीज बाहर गए हुए थे खाने की तलाश में, एक शिकारी वहाँ पे आया। उसने कहा अच्छा यही वो जगह है, दिस इज द वेयर द वाइल्ड गीज लिव, यही वो जगह है जहाँ पे वो गीज रहते हैं। मैं शाम को वे शाम को आएंगे यहाँ पे और मैं उन्हें पकड़ लूँगा। द हंटर क्लाइम्ड अप द ट्री विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर, ही गॉट टू द top and spread his net there. Then he climbed down and went away. तो वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया और वहाँ पे उसने अपना जाल बिछा दिया। In the evening the geese returned home. They did not notice the net. As they flew into the tree they were trapped. They struggled hard to get out but could not. Help, help, cried the geese. We are caught in the hunter's net. Oh, what shall we do? शाम को जब वो गीज वापिस आए पेड़ के ऊपर तो उसके जाल में फंस गए और वे उड़ना चाह रहे थे लेकिन उड़ नहीं पाए। वे सब चिल्लाने लगे हेल्प हेल्प, हमारी हेल्प कीजिए, अब हम क्या करें। डो नॉट मेक अ फ्यूज नाउ, सेड द वाइज ओल्ड बर्ड, लॉन्ग एगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर बट यू डिड नॉट, नाउ सी व्हाट हैज हैपेंड, टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक एंड किल अस ऑल। मैंने आपको पहले बताया था, तुमने मेरी सलाह नहीं मानी, अब सुबह के टाइम वो हंटर आएगा, शिकारी आएगा और हम सबको मार देगा। We were foolish, wept the birds. We were very sorry we did not listen to you. Please tell us what to do. हम बहुत मूर्ख हैं, हमने आपकी सलाह नहीं मानी, हम जाल में फंस गए, हमें बहुत दुख है, अब हम क्या करें, हमें बताइए। Then listen carefully, replied the wise bird. When the hunter comes, you must all pretend to be dead. Just lie still. The hunter will not want dead birds. He will throw us to the ground. It will then be easy for us to climb down, collect the dead birds and take them home. When the last of us has been thrown down, you must quickly get up and fly. उसने कहा हमें सबको मरने का नाटक करना है और वो फिर ये देखेगा कि सब तो मरे हुए हैं, मैं इनको नहीं लेके जा सकता हूँ, वो इनको फेंक देगा और जब वो एक एक करके सबको फेंक देगा तो हम सारे वहाँ से उड़ जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, जब तक लास्ट गीज को नहीं फेंके, जब तक सबको मरने का नाटक करना है। इन द मॉर्निंग द हंटर केम टू द ट्री एंड क्लाइम्ड अप, शाम को वो शिकारी आया और पेड़ पर चढ़ गया। ही लुक्ड एट द गीज इन द नेट, उसने सारे गीज को जाल में देखा। दे आर ऑल डेड, वे सब मर गए हैं। ही मटर टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा। ही थ्रू दैम आउट ऑफ द नेट वन बाय वन, उसने एक एक करके सबको फेंक दिया। द बर्ड्स ले स्टिल अंटिल द लास्ट वन हैड बीन थ्रोन डाउन, सारे बर्ड को उसने एक एक करके फेंक दिया। देन ऑल एट वंस दे गॉट अप, फ्लैप्ड देयर विंग्स एंड फ्लू अवे, और वे सारे फिर जैसे सारे बर्ड्स को उसने फेंक दिया एक साथ उठे और वे अपने पंख फड़फड़ाते हुए उड़ गए। द हंटर वॉज टेकन बाय सरप्राइज, हंटर को, शिकारी को बहुत आश्चर्य हुआ। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री ही वॉच्ड ऑल द गीज फ्लाई अवे, बस वो अपने पेड़ से उनको जाते हुए उड़ते हुए देखता रहा। तो ये आज की तुम्हारी स्टोरी थी। इससे हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए, जो वो भी कहते हैं वो हमारे अच्छे के लिए बोलते हैं। तो ये इसका लेसन है, इसका मोरल ऑफ द स्टोरी है। ठीक है, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।